Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the class number 38. और आज की क्लास में हम तमाम टेंसेस का शॉर्टकट ओवरव्यू देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई भी मसला हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस की। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में इन सारे टेंसेस को अलग-अलग से पढ़ा, फिर हमने इन सारी ब्रांचेस को आपस में कंपेयर किया। पहले इंडेफिनेट की तीनों ब्रांचेस को आपस में कंपेयर किया, फिर हमने कंटिन्यूस की तीनों ब्रांचेस को अलग-अलग पढ़ के फिर इन तीनों को आपस में कंपेयर किया। फिर हमने परफेक्ट की तीनों ब्रांचेस को पहले अलग-अलग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इन तीनों को आपस में कंपेयर किया। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की तीनों ब्रांचेस को पहले अलग-अलग पढ़ा, फिर इन तीनों को हमने एक साथ कंपेयर करके देखा कि इन तीनों में फर्क क्या होता है। लेकिन आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है कि आज हम सारे टेंसेस को एक साथ देखेंगे, राइट। मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपको प्रेजेंट की ये चारों ब्रांचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन चारों टेंसेस की अगर आपको इन चारों ब्रांचेस की अगर आपको समझ आ जाती है तो मैं गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं कि आपको कभी भी पास्ट की इन चार ब्रांचेस में और फ्यूचर की चार ब्रांचेस में कोई इशू नहीं होगा। ओके, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको ये चार टेंसेस क्लियर होने चाहिए, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट। अच्छा, आज की क्लास में हम इनकी पहचान के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले, ठीक है। अब यहां पर आपने ये चीज समझ लेनी है कि देखें, टेंसेस की पहचान करने के लिए एक मैंने सेकंड नंबर पे, यानी कि जब टेंसेस को हमने स्टार्ट किया था तो सेकंड नंबर पे जो टेंसेस की क्लास मैंने बनाई थी उसमें सारे टेंसेस की पहचान करने का पूरा तरीकाकार मैंने वहां पर समझाया था। क्योंकि अगर आज फिर से दोबारा से हम टेंसेस को समझने के ऊपर लगाएंगे, मतलब उसकी पहचान करना भी साथ बात करेंगे, तो वो फिर बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ ये चीज देखेंगे कि अगर हमें प्रेजेंट की चारों ब्रांचेस आती हैं तो कितनी आसानी के साथ हम उनको पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हीं को फिर हम फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको इन चारों ब्रांचेस का पता होना चाहिए। ये चारों ब्रांचेस आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। अगर आप इन चारों ब्रांचेस को समझ जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी पास्ट की चारों ब्रांचेस और फ्यूचर की चारों ब्रांचेस में इशू नहीं होगा। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। कोई ये बात नहीं है कि जस्ट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले पहचान इसकी सीखनी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने टेंस को पहचानना है कि ये टेंस है कौन सा। जब आपको टेंस का पता होगा कि ये कौन सा टेंस है तो फिर उसके मुताबिक इन चारों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब पहचान वाली क्लास आपने समझ लेनी है। अगर आप उसको समझ गए हैं तो उसके बाद फिर हम इसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रक्चर है, यानी कि आज हम इंग्लिश बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। उर्दू में पहचान क्या कुछ है वो हमने पिछली क्लास में, यानी कि टेंसेस की जो सेकंड क्लास हमने पढ़ी थी उसमें ये चीज सीखी थी। लेकिन आज की क्लास में हम ये चीज सीखने वाले हैं कि अब इंग्लिश में इनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो सबसे पहली स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद SRES। ओके, अब कहां पर SES आएगा, ठीक है, ये चीज जो है वो अगर आपने समझनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी क्लास एक अलग से मैंने बनाई हुई है, उसको समझ लें, उसके अंदर उसको देख लें, उसके अंदर आपको ये सारी चीज इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इज, एम, आर,
ठीक है। ओरिजिनली इसकी जो बेस फॉर्म होती है वो बी होती है। क्या होती है? बी, ठीक है। लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम इज एम आर को यूज करते हैं। और याद रखिएगा कि इज एम आर के बाद अगर वर्ब आ रहा है, इज एम आर के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो, ठीक है। अच्छा, आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हम पहले एक्टिव वॉइस को, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब एक्टिव वॉइस थे, ठीक है। एक्टिव वॉइस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में भी बताऊंगा, बट अभी फिल वक्त आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज समझा इसलिए रहा हूं, पैसिव वॉइस का जिक्र अभी इसलिए किया है क्योंकि समटाइम्स क्या बल्कि इज एम आर पैसिव वॉइस में हमेशा उसके साथ जो है वो हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कोई भी टेंस हो, उसके अंदर वो चाहे पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का है, ठीक है, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही, जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जैसे कि देखें कि यहां पर मैंने आपको ये कहा कि इज एम आर के साथ जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है द फूड इज ईटन, राइट। तो अब यहां पर आप देखें कि इज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज की गई बल्कि ईटन थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो ये चीज याद रखें कि इज के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा किस में आएगी? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आएगी। अब पैसिव वॉइस क्या होता है ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से देखें, जैसे कि मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसके बाद कोई आईएनजी नहीं आया। उसकी रीजन क्या है कि इसके बाद कोई वर्ब आया ही नहीं है, ठीक है। अ गुड बॉय जो है ये एक मतलब ये वर्ब नहीं है। तो अब यहां पर हम इसको आईएनजी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनजी में हम कन्वर्ट तो वर्ब को कर सकते हैं, तो ये वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इज एम आर के साथ जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पहली और सेकंड स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें तो इसमें फर्क ये आया कि यहां पर एक तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आया, दूसरा ये कि जो वर्ब यूज हुआ है वो आईएनजी फॉर्म में या फोर्थ फॉर्म में यूज हुआ है, ओके। बाकी सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ठीक है। वर्ब इसमें भी है, इसमें भी है। फर्क सिर्फ इतना कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, लेकिन यहां पर आईएनजी फॉर्म, तो ये डिफरेंट होगी चीज। और एक डिफरेंस ये आया कि यहां पर इज एम आर का इंक्रीजमेंट हुआ। अब किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो अलहदा से क्लास बनी हुई है उसको देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर भी दो चीजें डिफरेंट हुई। एक तो हैज हैव यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब आए प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा, यहां पर ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हैज हैव कहीं पे भी आ रहा हो और हैज हैव के साथ जो वर्ब आ रहा होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये कानून या ये रूल याद रखिएगा कि हैज और हैव के साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जिस तरह से आपने इस को देखा कि कुछ जगह पे जो है वो थर्ड फॉर्म यूज हुई, या इसी तरह से आपने ये चीज देखी कि वहां पर जो है वो आईएनजी फॉर्म इज एम आर के साथ नहीं आई, ठीक है। इसी तरह से हैज और हैव भी है। जैसे कि मैं कहता हूं आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, कि मेरे पास एक किताब है। तो यहां पर देखिए हैव के बाद वर्ब नहीं है, तो अब इस वजह से यहां पर ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि हैज हैव के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। ये बात जो है ये जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फोर्थ स्ट्रक्चर की। सॉरी, थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर भी अगर आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो इन तीनों में सब्जेक्ट आ रहा है, इन तीनों में ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब तीनों में आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर आईएनजी फॉर्म है और यहां पर
थर्ड फॉर्म है। तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहा है तो वर्ब आईएनजी में आएगा, ठीक है। हैज हैव आए तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, उम्मीद है कि वो बात आपके जहन में होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम चौथी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चौथी स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम, राइट। अच्छा, अब यहां तक आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। ये जो दो चीजें हैं ये एक्स्ट्रा आई हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ओके। बहरहाल हम पहले बात कर लेते हैं हैज और हैव की। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप ये सोचे होंगे कि सर यहां पर फिर आपने आईएनजी फॉर्म क्यों यूज की है, आपने कहा था कि हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर आप लिख रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म। तो ये चीज याद रखिएगा कि हैज हैव के बाद ये जो बीन है ये थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो हैज और हैव के बाद हमने बीन थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये नहीं कह सकते कि हमने हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं यूज की, ठीक है। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी कि इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा उसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी एक तो ये डिफरेंस आया प्लस ये हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस आया, और सिंस और फॉर एक नई चीज आई प्लस टाइम। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को सिंस या फॉर का नहीं पता या हैज हैव का नहीं जिनको पता, वो प्रेजेंट परफेक्ट की जो सेपरेट क्लास बनी हुई है उसको देखिएगा, उसमें आपको हैज और हैव की डिटेल पता चल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे इसकी हैज हैव की समझ आ गई तो यहाँ पर ये हैज हैव का कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कंफ्यूजन आता है सिंस और फॉर में, तो आपने प्लीज जो अलग से क्लास बनी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, उसको आप लोगों ने देख लेना है, तो ये चीज आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी हैं 4 स्ट्रक्चर्स। अच्छा सॉरी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि बीन किसकी थर्ड फॉर्म है। तो देखें, बी जो है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और इसको जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे होते हैं तो इसकी जगह पे हम इस एमआरपी यूज करते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहां पर देखें कि हैज हैव के साथ बीन जो है ये थर्ड फॉर्म यहां पर आ रही है, ओके। तो आई होप सो आपको प्रेजेंट की चारों ब्रांचेस की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखिएगा कि इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और इस चीज को याद करना पड़ेगा। अगर ये चीज आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको ये चीज बता सकता हूं कि आपको कभी भी इनके पास्ट बनाने में और इनकी 4 फ्यूचर की जो ब्रांचेस हैं वो बनाने में कोई इशू नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन शर्त यह है कि 3 से 4 रूल्स जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं उनको आपने समझ लेना है, उनको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर वो 3 से 4 बातें आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको इन सारे सेंटेंसेस को पास्ट में या इन सारे सेंटेंसेस को फ्यूचर में कन्वर्ट करने में कोई इशू नहीं होगा, ओके। आई होप सो आपको ये बात यहां तक समझ आ चुकी होगी। तो चले आए जो मेन रूल आपको समझाने हैं पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए और इन्हीं को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए, उनको जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रूल है वो रूल ये है कि अगर हम प्रेजेंट सेंटेंस को पास्ट में या फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ये 3 बातें या ये 3 लाइनें जहन में रखनी हैं। अगर आप इन 3 चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आप इन सारे सेंटेंसेस को बहुत आसानी के साथ पास्ट में और फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में ये सिर्फ 3 लाइनें लग रही हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ओके। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बात मैं वैसे पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा रूल क्या है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी प्रेजेंट के हमारे वर्ब्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब भी हम इनमें से किसी भी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम वहां पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म से पहले
विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यानी कि जब आप उनको फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपकी जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो भी वर्ब होगा उससे पहले आपने विल और शैल का इस्तेमाल करना है, राइट। अच्छा, अब लास्ट लाइन को गौर से समझिएगा कि ये फार्मूला हमारे आने वाले पहले वर्ब पर अप्लाई होगा। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास वर्ब दो तरह के आते हैं। कुछ सेंटेंसेस में एक ही वर्ब आ रहा होता है, कुछ सेंटेंसेस के अंदर दो वर्ब्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक ही वर्ब आ रहा है, ठीक है, ये वर्ब है हमारा, राइट। अब अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास दो वर्ब आ रहे हैं। अब अगर आपने वर्ब की क्लास, मेरी पहले वाली वर्ब की क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा कि वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। लेकिन है दोनों वर्ब ही, है दोनों वर्ब ही, लेकिन दोनों की टाइप्स हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। लेकिन ये दोनों वर्ब ही हैं। तो ये जो फार्मूला अप्लाई होगा अब इस सेंटेंस के अंदर आने वाले पहले वर्ब पर अप्लाई होगा, ठीक है, आने वाले पहले वर्ब पर ये बात अप्लाई होगी। अब पहले देखें, इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है ये बात इस वर्ब पर अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को या इस सेंटेंस को या इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो ये चीजें हमारी इनके साथ अप्लाई होंगी, ठीक है। तो ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला हमारे आने वाले पहले वर्ब पर अप्लाई होगा। इस बात को अपने पास लिख लें। लिखने के बाद, समझने के बाद अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें करके दिखाता हूं। तो चले आए देखते हैं जरा इसके कुछ सेंटेंसेस बना के कि हम इनको किस तरह से पास्ट में या फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चार सेंटेंसेस हैं, ओके। अब हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है आई लर्न इंग्लिश। अब ये सेंटेंस हमने बनाया इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो इट मींस कि ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, राइट। अच्छा, दूसरी जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए मैंने ये सेंटेंस बनाया। तो देखें, इज एम आर आ रहा था तो आई के साथ एम आता है, तो हमने यहां पर सेंटेंस बनाया आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म ये थी, इसके साथ आईएनजी लगाया तो ये लर्निंग हो गया, एंड देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इसी तरह से यहां पर हमने जो थर्ड सेंटेंस बनाया, थर्ड सेंटेंस को मैंने बनाया इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कि सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव में से कोई एक चूज करना है, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया आई, तो आई के साथ हैव आता है तो मैंने यहां पर हैज या हैव में से एक को चूज करके हैव बनाया, और देन थर्ड फॉर्म लर्नड। अब फर्स्ट फॉर्म लर्न है तो इसकी थर्ड फॉर्म हमने लर्नड यूज की, एंड देन इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश। तो ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस की स्टेटमेंट है, ठीक है, या सेंटेंस है। इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो हमने बनाया इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, कि हम जनवरी से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो जिसको हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया है, राइट। अब आई होप सो आप, अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो, इन चारों स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप यही सेंटेंसेस बनाएंगे। ये तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स देके मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इन चारों को, आई मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, अगर मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना चाहता हूं तो पास्ट में कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आने वाला जो भी हमारा पहला वर्ब है उसको आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हमारा आने वाला पहला वर्ब क्या है? ये वर्ब है हमारा पहला, तो हम इसको लर्न की बजाय सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं लर्नड, LEARNT, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड।
तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा सिर्फ एक सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने से, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है, सिर्फ हमने किया क्या कि यहां पर हमने आई लर्न यानी कि लर्न की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। अब इसको अगर मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास आने वाला पहला वर्ब ये है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो इस एमआर का जो पास्ट होता है वो वाज या वर होता है, तो आई के साथ वाज आता है, तो मैं एम को काट के इसकी जगह वाज लगा दूंगा, बाकी सारे का सारा वही रहेगा, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कंटिन्यूस। फर्क क्या आया कि यहां पर ये सेकंड फॉर्म लग गई, यहां पर ये सेकंड फॉर्म लग गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव लर्नड इंग्लिश, तो यहां पर पहला वर्ब क्या है हमारे पास, हैव है। तो हैज हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है, तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म यूज कर लें, हैड, हैव को खत्म कर दें, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड लर्नड इंग्लिश। तो अब ये क्या हो गया, हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर भी चूंकि पहला हेल्पिंग वर्ब हैव ही आ रहा है तो इसको हैड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है। तो देखें कि हमने पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट के सेंटेंसेस में कितना चेंज किया, वही एक फार्मूला जो मैंने बताया था कि पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे अपने आने वाले पहले वर्ब की। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और वो हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है, जो भी पहले नंबर पे वर्ब आ रहा है। अब देखें यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा ली। ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन बाकी तीनों जो सेंटेंसेस हैं उन तीनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पे आ रहे थे, तो हमने उसकी सेकंड फॉर्म लगाई। तो अगर आपको प्रेजेंट की ये चारों स्ट्रक्चर्स आती हैं तो उसमें आने वाले पहले वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो पास्ट में चला जाएगा। ओके, यानी कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। आई होप सो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो और सेंटेंसेस बना के पास्ट में कन्वर्ट करके चेक करते हैं और फिर आगे हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर से 4 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तीसरा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का है, और चौथा सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अच्छा, अब इन सारे चारों सेंटेंसेस को हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो अब हमने देखना है कि पहला वर्ब हमारा कौन सा आ रहा है, उसको बस पास्ट में उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं, वो हमारा पास्ट में जाती जाएगी बात। जैसे कि दे प्लेड क्रिकेट, तो अब यहाँ पर ये वर्ब है तो अब इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे प्लेड, दे प्लेड क्रिकेट, तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बात चली गई। इसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट। तो अब इसको पास्ट में लेके जाना है तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म यूज करनी वाज और वर, तो दे के साथ वर आएगा, तो हमने यहां पर क्या कर दिया कि आर को काटा, उसकी जगह वर लगा दिया, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से थर्ड नंबर पे हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो हमारे पास पहले नंबर पे ये वर्ब आ रहा है, तो अब हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो हैव और हैज की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो यहां पर हम इसकी हैड लगा देंगे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। और इसी तरह से लास्ट सेंटेंस में ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो इसी को हम सेकंड फॉर्म में ले जाते हैं हैड, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक लास्ट सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फ्यूचर बनाना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन सेंटेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट करके चेक करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ही फिनिशेस हिज वर्क, तो अब पहला वर्ब ये है तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं और फिनिशेस को हम फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको
साथ ईडी का इजाफा करके सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बन गया। इसी तरह से यहाँ पर इस की जगह हम इसकी सेकंड फॉर्म वाज लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस बन गया। अब यहाँ पर हम हैज की जगह हैड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बन गया। और सॉरी he is finishing me, he has been finishing his work since evening, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया था। सो अब यहाँ पर has की सेकेंड फॉर्म हैड है, तो बाकी सारे का सारा वही रहेगा कि he had been finishing his work since evening, ओके। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ वही सिर्फ एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या था कि अपना आने वाला जो भी पहला वर्ब है, वो चाहे मेन वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपके सेंटेंसेस पास्ट में चले जाएंगे। दैट्स इट, इतनी सारी बात है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एग्जांपल्स दी और तीनों के अंदर सेम वही चीज अप्लाई की और उनको मैंने प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। सो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप समझे हैं, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज यार कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा कि आपको इस बात की समझ आई है या नहीं, या आप लोगों को इस क्लास का फायदा हुआ है या नहीं, ओके। तो चलें अब हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करके चेक करते हैं। तो फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में हम करते ये हैं कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उससे पहले हम विल और शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट से फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारा प्रेजेंट है, तो इसी को अब हम फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इससे पहले हम विल या शैल लगा देंगे। यहां पर हम विल लगा के तो अब इज एम आर नहीं यूज करेंगे, बल्कि इज एम आर की जगह पे ओरिजिनल जो इसकी बेस फॉर्म है बी यूज करेंगे। तो विल बी या शैल बी, क्योंकि इज एम आर के साथ कभी भी विल नहीं आता, राइट। तो अब हम विल लगाने के बाद फिर उसकी बेस फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है बी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं कि हैज और हैव, चूंकि हैज भी जो है वो ही शीट और सिंगल लेंथ के चक्कर में बनाएगी, तो हम यहाँ पर विल हैव का सिंपल सिर्फ हैव लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बी जो है ये बेस फॉर्म है, इसी तरह से हैव जो है ये बेस फॉर्म है। तो हैज जो है वो ही शीट के चक्कर में बना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि विल और शैल के बाद हैव आएगा, ये हैज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये चारों प्रेजेंट की हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ये प्रेजेंट परफेक्ट की और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब हम इनको फ्यूचर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमने बात क्या की थी कि हमारी जो पहला वर्ब होगा, ठीक है, उससे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे। तो अब ही के साथ विल आता है, तो यहां पर हम विल लगा देंगे और ये जो रीड्स के साथ एस, हमने ये जो एस या एस का चक्कर किया था वो खत्म कर देंगे। ही विल रीड बुक्स, राइट। अब हमारे पास यहां पर विल आएगा, तो अब मसला ये है कि विल के साथ कभी भी इज एम आर नहीं आता, तो हम इसकी फिर बेस फॉर्म बी यूज करेंगे, तो यहां पर विल बी हो जाएगा। ही विल बी रीडिंग बुक्स, ओके। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ये सेंटेंस है कि ही हैज रेड बुक्स, तो आपको मैंने ये चीज बताई थी कि जिस तरह यहां से एस खत्म किया, तो यानी कि ये बेस फॉर्म हम ओरिजिनल फॉर्म यूज की, इसी तरह से हम यहां पर हैव कर देंगे और यहां पर विल लगाएंगे। सो ही विल हैव रेड बुक्स, ठीक है, कि वो बुक्स पढ़ चुका होगा। इसी तरह से यहां पर से भी ये जिस तरह हमने हैव को खत्म करके हैव लगाया था, यहां पर हैव और यहां पर विल लगाएंगे। तो देखें हमने कितना काम किया, सिर्फ वही एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल का यूज करेंगे। तो यहां पर देखें वही सेम एग्जैक्टली वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक आध एग्जांपल और लिखते हैं और लिख के देखते हैं उसको। अब हमारे पास ये चारों सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहाँ पर आप विल या शैल का यूज करते जाएं, ठीक है। अब कहाँ पर विल लगाना है, कहाँ पर शैल लगाना है, वो आपने
फ्यूचर इंडेफिनेट की अलग से जो क्लास है उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, क्योंकि हर एक चीज़ में इसी क्लास के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि अगर ये लंबी जोड़ी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दे विल ईट मैंगोज, सो दे विल, अब इज एम आर की ओरिजिनल बेस फॉर्म बी, दे विल बी ईटिंग मैंगोज, दे will have eaten mangoes and they will have been eating mangoes for 10 minutes। तो आप देखिए हमने इन प्रेजेंट के सेंटेंसेस को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, सिर्फ विल और शैल फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज किया। अब इसको इज एम आर को हमने क्यों बी में चेंज किया ये मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आई होप सो आपको यहां तक ये बात समझ आ चुकी होगी। तो चलें अब हम इन सारों को अब सिंगल सिंगल करके जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों सेंटेंसेस हमारे पास इंडेफिनेट के हैं। अब देखिए यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब यहां पर मैं सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सारे का सारा सेम है, फर्क सिर्फ इतना आया कि बाई की जगह मैंने बॉट का वर्ड यूज किया, तो ये हमारा पास्ट हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट। और यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल लगाया, तो इसका मतलब है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। तो आप देखिए कितना बड़ा चेंज आया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस वही एक रूल फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, तो ये हमारा इंडेफिनेट है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस को, तो कंटिन्यूअस की तीनों को इकट्ठे देख लेते हैं जरा। अब हमारे पास ये कंटिन्यूअस टेंस के तीनों सेंटेंसेस हैं। अब देखिए कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, राइट, ही इज, तो ये फर्स्ट फॉर्म आई है, इसी के हमने सेकंड फॉर्म वाज लगाई है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है। ठीक है, सिर्फ हमने इज को वाज में चेंज किया, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और यहाँ पर अब आपको पता है कि इज एम आर विल के साथ नहीं आ सकता, तो जो इज एम आर की बेस फॉर्म है बी, हमने वो यूज कर ली है, तो विल बी आया, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो आई होप सो आपको ये डिफरेंस यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ये जो तीन सेंटेंसेस है ये परफेक्ट टेंस के हैं। ओके, अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज सोल्ड हिज हाउस, राइट। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हमने इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगाया, बस ये चेंजेस किए, तो ये हमारे तीनों जो है वो परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बन गए। अब हम लास्ट ब्रांच इसकी देखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। और हमारे पास अब लास्ट सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस के। हमारे पास सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें देखें कि हैव जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसी की हमने सेकंड फॉर्म यूज की हैड, और इसी की हमने फ्यूचर के लिए विल हैव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल का यूज। अब यहाँ पर नॉर्मली मॉडर्न इंग्लिश में तो नॉर्मली हम विल ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह शैल भी लगा सकते हैं, राइट। तो आप देखें कि हमने बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस देखें, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, सिंस सिंस सिंस, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, बीन बीन बीन, वी वी वी, ये सारे का सारा सेम है। जो चेंज आया वो सिर्फ ये आया, और ये चेंज किस बेस पर आया, ये वही चीज कि जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल, राइट। अब ये वही फार्मूला हर जगह पर अप्लाई हो रहा है। आई होप सो आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इससे कुछ सीखे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस क्लास से कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं, राइट। प्लीज आपके कमेंट्स का मुझे इस क्लास में इंतजार रहेगा। ओके, विश यू गुड लक। और मैं ये चीज गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो बातें मैंने आज समझाई हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपको टेंसेस में कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, बस वही तीन फार्मूले आपने प्रैक्टिकली मैंने करके आपको दिखाए, आपने देख लिया कि हमने वही तीन बातें जो मैंने बताई कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल यूज करते हैं, यही तीन चीजें हमने तमाम टेंसेस के अंदर प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाई हैं आपको। अगर तो मैंने
करके ना दिखाई हो तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस क्लास का बेनिफिट हुआ या नहीं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।